नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापत आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी लेके आ गया हूं। इस वैकेंसी को निकाला है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने। गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी ये होने वाली है। विस्तृत विज्ञापन आ गया है, तो वैकेंसी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल के फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और ये वीडियो आप अपने चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन दबाकर ऑल का जो नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर दे, ताकि नर्सिंग ट्रेंड के अपॉइंट को भी मिस नहीं करोगे। तो गाइस, पहले ही बता चुका हूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ये वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की परमानेंट वैकेंसी होने वाली है, जिसमें पैरा मेडिकल के कैंडिडेट्स के लिए खास तौर से वैकेंसी होगी। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, सहायक रेडियोग्राफर की पोस्ट भी यहाँ पे रखी गई है। तो वैकेंसी की पूरी डिटेल स्टार्ट कर देते हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के कैंडिडेट्स के लिए 1014 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 105 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। टोटल 1119 पद यहाँ पे रखे गए हैं। सहायक रेडियोग्राफर की बात कर लेते हैं, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 959 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 99 पोस्ट है। टोटल 1058 पोस्ट यहाँ पे सहायक रेडियोग्राफर के लिए रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे भरवाए जाएंगे। इसके लिए आपके पास यहाँ पे एक आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे एसएसओ आईडी बनानी है। एसएसओ आईडी अगर आपकी पहले से बनी हुई है तो आप ई मित्र पर जाकर आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कब से कब तक भरना है वो भी आगे बात करेंगे। क्या फीस लगेगी और क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको जो परीक्षा शुल्क है देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा। तो सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे 450 रुपये की फीस है वो देनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे 350 रुपये की फीस है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे रखा गया है कि समस्त श्रेणी के जो विशेष योग्यजन है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको 250 रुपये की फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। और जिनके परिवार की आय जो अगर सामान्य की है, ओबीसी के हैं, लेकिन उनकी परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है, तो उनको 250 रुपये की फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी, जो कि जन सुविधा केंद्र या फिर ई मित्र के माध्यम से आपको जमा करवानी है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते वक्त ये आपको करवानी पड़ेगी। तो आपके लिए यहाँ पे जो अलग अलग जाति है, अलग अलग कैटेगरी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन के आधार पर यहाँ पे पोस्ट दी गई है। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आराम से इसको देख सकते हैं। अपने आगे की बात कर लेते हैं। उसमें यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज तो रहने वाला है रिजर्वेशन, उसके अलावा भी आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी रहने वाला है, जिसमें खिलाड़ी है, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक है, इसके अलावा जो भी विधवा है, इसके अलावा जो भी यहाँ पे हैंडीकैप्ड है, उन सबको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो ये रिजर्वेशन की बात होगी गाइज। अब अपने बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाली है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा यहाँ पे क्या वेतनमान आपको मिलने वाला है। तो वेतनमान यहाँ पे गवर्नमेंट के नियमों अकॉर्डिंग मिलने वाला है। लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर का जो पोस्ट है 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स 8 के अनुसार यहाँ पे पारिश्रमिक है वो आपको दिया जाएगा, कि जो कि एक अच्छा पेमेंट यहाँ पे रहने वाला है। अब जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें जिन लोगों ने सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं साइंस से पास की है, और साइंस में या तो आपके पास बायोलॉजी हो या फिर मैथ हो यानी साइंस से हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके सामने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। ये डिप्लोमा आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की गवर्नमेंट है उससे जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहाँ से होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से होना चाहिए, और आपको देवनागरी लिपि आनी चाहिए, हिंदी भाषा है वो पढ़नी आनी चाहिए, राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन होगी लैब टेक्नीशियन के पद के लिए। इसके अलावा जो सेकंड पोस्ट यहाँ पे रखी गई थी सहायक रेडियोग्राफर की, इसके लिए भी यहाँ पे जिन लोगों ने 12वीं पास की है, सीनियर सेकेंडरी पास की है, जिसमें साइंस है, बायोलॉजी या मैथ कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा रेडियोग्राफी का कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। और इसके अलावा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है, देवनागरी लिपि आती है, हिंदी जानना जानते हो, और
राजस्थानी कल्चर का नॉलेज हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तब तक आपको राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करवाने के लिए आवेदन यहाँ पे करना पड़ेगा। स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, भारतीय नागरिक, नेपाल का प्रजाजन, भूटान का प्रजाजन और तिब्बती शरणार्थी जो 1/6/62 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रखी गई है। एज की बात कर लेते हैं तो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज में छूट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो नियम हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलने वाली है। ये होगी है एज की बात। तो गाइज इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं कि आपका जो विवाह पंजीयन है वो पूर्ण होना चाहिए और आवेदन है वो आपका कब से कब भरा जाएगा। तो गाइज यहाँ पे कोरोना का कहर चल रहा है, इसी को देखते हुए वैकेंसी जल्द से जल्द करनी है। यहाँ पे साफ लिखा गया है कोरोना प्रकोप के चलते केवल 15 दिन आपको दिए गए हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। 18/6/2020 से लेकर 2 जुलाई 2020 को रात्रि 11 बजे तक फॉर्म आप भर सकते हैं। इसी टाइम तक आप फीस जमा कर सकते हैं। ओनली 15 दिन में आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद में आपके जो 12वीं में, आपके जो डिप्लोमा में नंबर आए हैं, प्लस अगर आप सरकार की किसी स्कीम में काम करते हैं तो बोनस अंकों को जोड़कर आपकी मेरिट बनाकर आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। इसमें गाइज यहाँ पे अगर 1 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको 10 बोनस अंक मिलेगा, 20 बोनस अंक मिलेगा। अगर आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है 30 बोनस अंक मिलेगा। अगर आपके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। 1 साल के कम का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको बोनस अंक यहाँ पे नहीं दिया गया। बाकी 70% जो वेटेज है वो आपकी 12वीं प्लस जो आपके डिप्लोमा के मार्क्स हैं उनको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये अनुभव के आधार पर बोनस आपको मिलने वाले हैं। ये पूरी डिटेल यहाँ पे लिख दी गई है। और आपको अनुभव प्रमाण पत्र, और अभी अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं कहीं पे भी तो आपकी जो एनओसी है वो बनाकर फॉर्म के साथ यहाँ पे अपलोड भी आपको करनी पड़ेगी। फॉर्म के लिए अनुभव प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। राजस्थान के जो भी ई मित्र है या जो सुविधा सेवा केंद्र है वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। आई होप वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल मन में है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ये जो वैकेंसी है जिसमें लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की पोस्ट है, फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जल्दी हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वैकेंसी वीडियो। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।